ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री का यानी जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हम यानी ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है यानी सॉलिड्स स्टेट। इसका हम 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 1 जो आपका है सबसे पहला ही चैप्टर नंबर है ठोस अवस्था। इससे आपके बहुत से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। लगभग हर साल 5 से 6 प्रश्न इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आज हम 40 VBI ऑब्जेक्टिव आज इसी चैप्टर से करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर लीजिए और शेयर करने के बाद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए हम आज 40 जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग 40 पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से ही सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर जो प्रश्न में आपको है, चलिए देखेंगे वही। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न में है इस प्रकार है। पहला प्रश्न में क्वेश्चन है कि देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न में है 1 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में क्या है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के अस्तित्व की पक्षधर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के अस्तित्व के लिए पक्षधर है। ए में है कि उच्च तापमान, बी में है कि कम तापमान, सी में है कि उच्च तापीय ऊर्जा और डी में है कि कमजोर सामंजस्य बल। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के पक्षधर है। ये भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट थे तो कौन सी हो जाने वाली है। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और 2 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा गुण धर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अब वहाँ से अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण धर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो ए में है कि निश्चित और विशेषताएं, गर्मी संलयन, और बी में है कि आइसोटोपिक प्रकृति की, सी में पूरे क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से एक अंतराल पर दोहरता है, और डी में देख सकते हैं आप, डी में है वास्तविक ठोस। डी में क्या है आपका, डी में है कि वास्तविक ठोस। तो आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा गुण धर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो इसका आपका 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी आइसोटोपिक प्रकृति का जो है इसमें इसका गुण नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में प्रश्न है कि इस प्रकार का प्रश्न है निम्न में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है क्वेश्चन में कि निम्न में से ऐसा कौन है जो सिर्फ अक्रिस्टलीय ठोस है। ए में है ग्रेफाइट यानी सी, बी में है कि क्वार्ट्ज ग्लास यानी SiO2, और सी में है कि क्रोम एलम, और डी में है कि सिलिकॉन कार्बोहाइड्रेट यानी SiC। तो निम्न में से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर। और चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न है आपका कि 4 नंबर प्रश्न में आपका है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है आपको बतानी है। ए में है कि हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है कांच, और डी में है साधारण नमक। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो निम्न से कौन अक्रिस्टलीय ठोस जाएगा। तो आपका इसमें से जो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाने वाली है वो आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी होगा यानी ये कांच है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर। यानी निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ठोस कौन सा हो जाएगा आपका कांच है, वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5 नंबर में आपका प्रश्न है कि 5 नंबर प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है किसको जाना जाता है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। ए में कि वास्तविक ठोस को, बी झूठा ठोस को, सी में कि पॉलीक्रिस्टलीय ठोस को, और डी में इनमें से कोई नहीं। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है किसको जाना जाता है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। तो यह जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी झूठा ठोस का, यानी झूठा ठोस यानी नकली ठोस कर सकते हैं इसको। झूठा ठोस को जाना जाता है किस रूप में, जाना जाता है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में।
और अगला प्रश्न है आपका ये 6 नंबर प्रश्न में है। 6 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथन है जो सही नहीं है, यानी 3 है जो सही है और 1 इसमें से है जो सही नहीं है, तो वही आपको बतानी है। तो ए नंबर ऑप्शन में है वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, क्या वे होते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस के लिए जिस एक कथन है, क्या वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, कि बी में वे विषमदैशिक होते हैं, सी में कि वे दीर्घ पारसीय व्यवस्था नहीं होते, डी में वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं, वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्या हो जाए क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो आपका सही नहीं हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये वे दीर्घ पारसीय व्यवस्था के नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है, अगला प्रश्न आपका ये 7 नंबर प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न में आपको है इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। इनमें से कौन सा गुण है, यानी जो बहुत सारे गुण होते हैं इनमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ए में कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण, बी में कि सुस्पष्ट द्रवणांक, सी में कि निश्चित ज्यामितीय आकार, डी में कि उच्च आंतराणविक बल। निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा गुण, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, जो आप देख रहे हैं विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ये 8 नंबर प्रश्न में है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ए में है कि 4, बी में है 7, सी में है 14 और डी में है 14। मूल क्रिस्टल तंत्र यानी जो एक क्रिस्टल तंत्र होते हैं, एक में अलग अलग तंत्र होते हैं, लेकिन मूल क्रिस्टल पूरे मिला के कितने होते हैं, तो ये आपका कितनी संख्या होती है, तो आपका होती है ऑप्शन नंबर बी यानी 7 पूरे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है मूल क्रिस्टल तंत्र। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 9 नंबर प्रश्न में है, को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। ए में कि पिंड केंद्रित, बी में है फलक केंद्रित, सी में है चतुष्कोणिकीय, डी में है सरल घनाकार। NaCl यानी क्रिस्टल की संरचना होती है कैसी होती है, तो वही आपको बतानी है। तो जो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है वो आपका होती है ऑप्शन नंबर बी यानी फलक केंद्रित घनीय जालक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन में है आपका 4, बी नंबर में है कि 8, सी नंबर में है 9 और डी नंबर में है 12। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी यानी कितनी 8। समन्वय संख्या 8 होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर में है। 11 नंबर में जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। 11 नंबर प्रश्न है कि आपका किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा दे तो उसे क्या कहते हैं। ए में कि स्कॉटी डिफेक्ट, बी में है फ्रैंकल डिफेक्ट, सी में है कि दोनों ए और बी दोनों, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अगर किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट घटा रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे कहेंगे हम क्या स्कॉटी डिफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए स्कॉटी डिफेक्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 12 नंबर में है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। निम्न में से कौन है एक जो एक अवरोधक है। ए में है ग्रेफाइट, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है डायमंड और डी में है सिलिकॉन। निम्न में से कौन एक अवरोधक है, तो निम्न में से जो अवरोधक हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सी यानी डायमंड आपका हो जाता है अवरोधक। डायमंड हो जाए क्या होता है आपका अवरोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये 13 नंबर प्रश्न में है कि 13 नंबर प्रश्न किस प्रकार है। 13 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है। ए में है कि टेट्राहेड्रल, बी में है कि ऑक्टाहेड्रल, सी में है कि हेक्सागोनल और डी में क्यूबिक। ग्रेफाइट का संरचना क्या है, ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है। ए में है कि टेट्राहेड्रल, बी में कि ऑक्टाहेड्रल, सी में कि हेक्सागोनल और डी में कि क्यूबिक। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वह कैसा होता है, तो ग्रेफाइट का संरचना ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कैसा
हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल नहीं हेक्सागोनल का होता है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये 14 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार 14 नंबर प्रश्न, चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है लिखा हुआ। 14 नंबर प्रश्न में इस प्रकार है कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए में है कि 1, बी में है 2, 3 में है 4 और डी में है 8। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो बतानी है आपको। ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होती है। इसमें होती है क्रिस्टल की संख्या 2 होती है। और अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 15 नंबर में है। 15 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। 15 नंबर प्रश्न की, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है? ए में दिया हुआ है सरल घन इकाई सेल में, बी में है कि पिंड केंद्रित यानी BCC में, सी में फलक केंद्रित में यानी FCC में और डी में कि इनमें से सभी। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है वो किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो खाली स्थान होता है वो किनका होगा? तो वो आपका होगा किसका? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए यानी सरल घन इकाई सेल में होगा इसका भी राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपका ये 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होगा? ए में है कि सरल घन इकाई सेल यानी SC में, बी में फलक केंद्रित सेल यानी FCC में और सी में पिंड केंद्रित सेल यानी BCC में और डी में इनमें से कोई नहीं। किसी क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। अधिकतम कितने होती है? तो ये आपका अधिकतम जो क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी फलक केंद्रित यानी FCC में। FCC में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अधिकतम भरा होता है क्रिस्टल। और चलिए अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर पैराग्राफ है आपका। ये 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में है आपका BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स होता है। BCC में कितना भरा होता है और कितना खाली होता है? ए में कि 90% तथा 90% भरा हुआ और 10% खाली, और बी में कि 80% भरा हुआ एवं 20% खाली, और सी में कि 70% भरा हुआ एवं 30% खाली, और डी में कि 68% एवं 32%। तो BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स कितने होते हैं? तो इसमें जो आपको वाइट्स होते हैं वो आपका होते हैं ऑप्शन नंबर डी में यानी 68%। इसमें क्या होगा? इसमें भरा हुआ होगा और इसमें 32% होगा क्या? खाली होगा। तो ये समझ गए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में है FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स की प्रतिशतता कितनी होती है? देखिए ये आपका ये FCC और ये आपका ये HCP और आपका ये CCP, ये सब आपका एक ही होता है। दोनों सब एक का ही नाम है दिया हुआ है। इसमें कोई भी रहे तो इसका एक ही होगा, कोई चेंज अलग अलग इसमें से नहीं होता है। तो इसमें दिया हुआ है FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स की प्रतिशतता कितनी होती है? 74, 26, 68, 32, 70, 30 और इनमें से कोई नहीं। तो FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसकी प्रतिशतता आपका होती है, ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यानी इसकी प्रतिशत 74 और 26 होती है। 74 और 26। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कितना नंबर? अगला प्रश्न आपको इस प्रकार है आपका 19 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग का 40 प्रश्न इस वीडियो में हमने देखना है। तो इसमें से 19 नंबर प्रश्न आपका है कि आपको कितना पूरा 40 प्रश्नों को आपको देख कर ही जाना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसको भी कवर करते हैं। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? क्रिस्टल के समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है, एक में है ताप वृद्धि, बी में है दाब वृद्धि से, सी में है दोनों से और डी में कि इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है वह कैसी वृद्धि होती है? तो वृद्धि होती है आपका ये बी दाब वृद्धि। कैसी वृद्धि? दाब वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि डायमंड यानी डायमंड के हिंदी होता है हीरा। हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स खाली स्थान की प्रतिशतता होती है। वाइट्स का हिंदी होता है खाली स्थान। तो डायमंड में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स खाली स्थान कितना होता है? ए में कि 34 एवं 66, बी में 70 एवं 30,
सी में है 80 एवं 20 और डी में 50 एवं 50। डायमंड यानी हीरा में पैकिंग रखता है वाइट्स खाली स्थान की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसकी प्रतिशतता होती है ऑप्शन नंबर ए यानी 34% एवं क्या 66%। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कितना नंबर है? तो अगला प्रश्न आ चुके हैं आपका, ये 21 नंबर प्रश्न में है। क्या है 21 नंबर प्रश्न में? चलिए देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में जो है ना आपका वो है FCC संरचना में क्या है आपका कि FCC संरचना में प्रति परमाणु आयन यानी ओक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? FCC संरचना में प्रति परमाणु आयन ओक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 8 और डी में है 1। कितनी होती है? तो ये आपका होती है कितनी? ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 होती है, भरा हुआ और खाली। और चलिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर प्रश्न में है कि 22 नंबर प्रश्न में इस प्रकार है कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है? तो ए में कि सोडियम क्लोराइड में, बी में कि ग्रेफाइट में, सी में कि डायमंड में और डी में कि सिल्वर ब्रोमाइड में। तो निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है? तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर 100%, और इसको याद कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका ये 23 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न में है आपका कि 23 नंबर प्रश्न इस प्रकार है। 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्रिस्टल में यानी शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है तब, कब पाया जाता है? क्रिस्टल यानी शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाता है? तो पाए में है कि समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाता है। जब समान संख्या में एक धनायन यानी एक प्लस आयन एक माइनस आयन जब गायब हो जाते हैं तब। बी में है कि समान संख्या में धनायन तथा एनायन गायब हो जाता है तब। सी में कि आयन इंस्टेटियल साइलेंस में फंसता है तब। और डी में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है तब। क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है कब? तो ये कब पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है, यानी समान संख्या में जब धनायन और ऋणायन जब जालक के साथ होकर बाहर चले जाते हैं तब ये पाया जाता है। और 24 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? ए में है 20, बी में है 14, सी में है 230 और डी में है कि 13। तो क्रिस्टल में जो स्थान जालक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो वही आपको बतानी है। तो वो आपका होती है कितना? आपका होती है कितना? बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी 14 होती है। कुल संख्या 14 होती है। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न किस प्रकार से 25 नंबर प्रश्न में है आपका कि 25 नंबर प्रश्न में जो आपको बोला जा रहा है वो है आपका कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। कैसी है? सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। ए में है कि FCC की, बी में है कि BCC की, सी में SC की और डी में कि ट्रिनिटी की। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना कैसी है? तो ये आपका है BCC की। क्या है आपका? BCC की संरचना है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 26 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में है कि लेड जिरकोनेट यानी PbGrO3 है। क्या है? ए में कि एंट्राफ्रिजोट्रिक और बी में कि फेरो इलेक्ट्रिक और सी में कि डायमोग्नेटिक और डी में कि पारामैग्नेटिक। तो लेड जिरकोनेट वो क्या है? तो वो आपका है आपका ये देख सकते हैं, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी डायमोग्नेटिक। और चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये 27 नंबर प्रश्न हम लोग आ चुका है। हम लोग कितना देखने हैं? हम लोग 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाली है। तो 27 नंबर प्रश्न हम लोग आ चुका है और 40 प्रश्न में आप लोगों से निवेदन है कि बने रहिएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। घनीय संरचना में परमाणु ए यानी कोना कॉर्नर पर तथा बी फलक यानी फेस के केंद्र पर यौगिक का सूत्र कितना होता है? ए में कि AB, बी में कि AB3, सी में कि AB2 और डी में कि A2 और B2। घनीय संरचना में परमाणु ए कोना पर तथा बी फलक फेस के केंद्र पर यौगिक का सूत्र कितना होता है? तो यौगिक का जो सूत्र होता है वो आपका होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी AB3। क्या होता है? AB3। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये 28 नंबर प्रश्न में है कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? ये आपका बहुत ही VBI प्रश्न है, इसको आप निश्चित रूप से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? ए में दिया हुआ है आपका कि 24, बी में दिया हुआ है 14, सी में दिया हुआ है 23 और डी में दिया हुआ है 50। तो घनीय क्रिस्टल में यानी एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? तो एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है आपका ये ऑप्शन नंबर सी यानी 23 होती है इसकी एलिमेंट सिमेट्री की संख्या। और चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कितना नंबर प्रश्न है? आप अगला प्रश्न का 29 नंबर में है। 29 नंबर प्रश्न में है कि
एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को। ए में है कि एप सेंटर, बी में है टेट्राहेड्रल होल, सी में है कि ऑक्टाहेड्रल होल, डी में है कि उपयुक्त सभी। एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो एनियन वैकेंसी में जो हम फंसे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? एप सेंटर दोष। फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को एप सेंटर दोष ही कहते हैं। तो ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है, 2024 एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा निश्चित रूप से। और 30 नंबर प्रश्न में है कि एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, कैसे होते हैं? एप सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ए में है कि कोलरॉइड, बी पैरामैग्नेटिक, और बी में कि एन टाइप अर्धचालक, और सी में कि निश्चित द्विध्रुव विद्युत आघूर्ण युक्त, और डी में कि इनमें से सभी। तो एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, कैसे होते हैं? ये जब एप सेंटर की युक्त क्रिस्टल जो होते हैं वह कैसे होते हैं? तो वो आपका होते हैं कैसे? वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपका ये कोलरॉइड, वेरी पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, और एन टाइप अर्धचालक भी होते हैं, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण भी होते हैं, और यानी इनमें से सभी। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, कितना नंबर प्रश्न है? 31 नंबर प्रश्न है। 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ तक हमने 31 नंबर प्रश्न तक पहुँच चुके हैं कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो वह आती है किसकी? ए में सुचालक यानी धातु की, बी में अर्धचालक, सी में कुचालक, और डी में इनमें से कोई नहीं। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो ताप वृद्धि में जो विद्युत चालकता की जो कमी आती है वह किसकी आती है? तो वह आती है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुचालक धातु की चालकता में कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न में है, वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकलिन डिफेक्ट दोनों पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह ठोस जिसमें शॉटली एवं फ्रैंकलिन डिफेक्ट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में कि AgCl, बी में कि AgBr, सी में कि ZnS, और डी में कि CHCl। वह ठोस जिसमें स्कॉटिफाई एवं फ्रैंकलिन डिफेक्ट दोनों पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका बहुत वीवीआई प्रश्न है, उसको हम लोग कहते हैं AgBr कहते हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ये सब आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको याद कर ही लेनी है। तो अगला प्रश्न आपका है ये आपका 33 नंबर प्रश्न में है कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक में है कि घटता है तथा घटता है, तो और बी में है कि बढ़ता है, सी में है कि कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, और डी में है कि अपवर्तित रहता है। तो क्या करता है? ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी हम ZnO को गर्म करेंगे तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत चालकता बढ़ जाएगा। क्या करेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न में है कि 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय, तल सममितीय और अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात कितना होता है? क्रिस्टल में तल सममितीय और अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या जो कुल अनुपात होती है वो कितनी होती है? ए में 3:3 और 3:5, बी में 10:5 और 5:9, सी में 9:13 और 13:1, डी में 1:13 और 13:1। तो क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो अनुपात होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होती है इसकी अनुपात 9:3। 9 अनुपात होता है आपका कितना? 9:13 और 13 अनुपात आपका होता है 1। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 35 नंबर प्रश्न है। 40 प्रश्न देखने वाले खत्म ही होने वाली है। तो 35 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 35 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में किस में द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किस में है? ए में है कि CH3Cl में, बी में CH2Cl2, सी में है कि CHCl3, और डी में CCl4। तो निम्नलिखित में किस में द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है? तो इसमें से किस में है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी CHCl3 में सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है। और आपका 36 नंबर प्रश्न में है कि ग्लास यानी शीशा है। ग्लास यानी शीशा कैसा है? ए में कि मैक्रो क्रिस्टलीय ठोस, बी में कि अति शीतल द्रव, सी में जेल, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। ग्लास यानी शीशा कैसा है? तो ग्लास यानी शीशा होता है आपका ये देख सकते हैं 32, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशीतित द्रव्य होता है। ग्लास यानी शीशा अतिशीतित द्रव्य होता है। और आपका 37 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में चलते हैं कितना क्या इसमें ये है, ये भी प्रश्न आपको देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न में जो आपको बोला जा रहा है वो ये है, आयनिक ठोस में निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आयनिक ठोस कौन है बतानी है। इनमें बर्फ,
बी में NaCl, सी में धातु एवं मिश्र धातु और डी में उपयुक्त सभी। आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? तो आयनिक ठोस कौन हो जाएगा? आयनिक ठोस आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यानी NaCl। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी NaCl हो जाएगा। फटाफट हमें 40 प्रश्न देखनी है। 38 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। हीरा यानी डायमंड क्या है? हीरा क्या है? ए में नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस, बी में कि आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस, सी में कि आणविक और डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो हीरा यानी डायमंड क्या है? तो हीरा आपका क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा आपका आयनिक ठोस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको है ये कितना नंबर प्रश्न, चलिए देखते हैं कितना नंबर प्रश्न। तो ये आपका 39 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि 39 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब तो खत्म ही होने वाली है। 39 नंबर प्रश्न में जो है आपका इस प्रकार है कि 39 नंबर प्रश्न है कि NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या कितना होती है? NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋण आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? ए में 6, बी में 4 और 8, सी में 4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है। नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर है? ये आपका 40 नंबर प्रश्न में है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? धात्विक ठोस कौन है? ए में ग्रेफाइट एवं डायमंड, बी में धातु एवं मिश्र धातु, सी में बर्फ और NaCl और डी में सिलिका और क्वार्ट्ज। धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? तो धात्विक ठोस जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी धातु एवं मिश्र धातु। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि हमें 40 प्रश्न था, 40 प्रश्न को कवर कर चुके हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और 40 में से अगर आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर 30 सही हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है। और आपका ये 26 हुआ है, 26 से यानी समझ लीजिए 20 हुआ है तो समझिए बहुत आपका तैयारी वीक है, यानी आपको बहुत ही पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या कीजिए, इस कमेंट में जरूर लिखिएगा और जरूर एक बार कमेंट बता दीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए और वीडियो आज का क्लास कैसा लगा आपको, आपके लिए सहायक रहा या नहीं रहा जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को ऐड करते हैं।